कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है। तो ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व कर्म का 10 पाठ उठाने पर मिथ्यात्व भाव स्वरूप परिणाम दिखता है, तब कर्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, उसका नाम अनुभव है। समझाए +30 का भावार्थ कुल 4 हुए। उसके बाद टीका करी अमृतचंद्राचार्य ने समय सार की। फिर उसके बाद में एक राजमंदी पांडे होते, उन्होंने इसके ऊपर कलश टीका लिखी और उस कलश टीका के ऊपर बनारस दास जी ने समय सार नाटक बनाया। बहुत अद्भुत है ये भी। हर ज्ञानी की स्टाइल देखो आप, सब समय सार ही है, अलग थोड़ी है। समय सार के मर्म को खुला है। अभी अपन जब पढ़ेंगे ना तो जैसे अपन पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, तो राइटर सब अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट एक ही रहता है। ऐसा समय सार के जो हाँ सबका समय जो उनके समझ में आया, जो उन्होंने बाहर देखा कि इसको समझने में ये विविधता हो सकती है, उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने उस ग्रंथों की रचना करी। बहुत करना है उनको। तब उनमें 400 वर्ष पहले की बात, 400 साढ़े 400 वर्ष, उन कुंडाचार्य को 2000 हो गए। तो अब उन्होंने जो है ये देखा कि भाई ये आत्मा को ग्रहण करना और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, आत्मानुभूति करना, ये तो कोई समझते ही नहीं है। और ये 2 पक्ष हो गए समाज के अंदर। एक तो व्रत तब पूजा पाठ क्रियाकांड करके और तो धर्मात्मा समझता है। तो चाहे परिवार में पैदा हुआ कुल में, तो उस धुन में लग जाता पूरा, यही करना पड़ता है। ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना, खड़े खाना, ये अच्छा अर्थमूर्त का, मर्यादा का, विज्ञा पूरी बुद्धि उधर लगाई। उन्होंने देखा कि एक पक्ष ऐसा है कि शास्त्र को पढ़ो, याद करो, खूब याद करो। ऐसा एक अभी तो एक ऐसे हुए इन्होंने 415 गाथा याद करी। ऐसे याद करेंगे आप, बोलो फट से 270 नंबर की गाथा बोलो, 294 बोलो, और इतना पक्का। और वो यहाँ ये कह रहे हैं कि उसको दृढ़ प्रतीति सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं कहते हैं। तो कैसी बात है। तो अब इसको एकदम से बुरा लगे, विपरीत लगे, छोड़ दें, ये नहीं कह रहे। इसमें मोक्ष का मार्ग कुछ और कहना आचार्य को, ये पकड़ने का कह रहे हैं। ऐसा उल्टा क्या पकड़ना। अगर इसको याद नहीं करेगा दूसरी चीज़ याद करेगा। समझना चाहिए ना आचार्य का मंतव्य को। तो आप क्या चाहते हैं वो समय इसके अंदर कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करेंगे तो प्रतीति हो जाएगी कि भाई उसका नाम अनुभव। ऐसा नहीं है। आप बताओ कि क्या है, और सुनो जरा। मिथ्यात्व कर्म का रस पाप मिटने पर ये शर्त है। अभी जहाँ पर मिथ्यात्व शब्द डाला जाए तो उसमें 3 गर्भित है, मिथ्या दर्शन,
मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार, ये तीनों गर्भित मानना, भगवान के पढ़ने की विधि भी समझना चाहिए। जब मिथ्यात्व ले लिया तो उसमें तीनों ही गर्भित है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। अब क्या हुआ कि इसका रसपाक मिटने पर, इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका रसपाक अभी चल रहा है। चल रहा है तो क्या चल रहा है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, ये तीनों चल रहे हैं। तो क्या चल रहा है कि मिथ्या दर्शन के अंदर शरीर और राग के अहम रूप परिणाम चल रहा है। शरीर और राग रूप मैं हूँ ऐसा 24 घंटे उसका चिंतन और शरीर और राग का स्वामी बनकर परिणमन चल रहा है उसमें। ये मिथ्यात्व कर्म का रस है, एक बात। दूसरी बात कि मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है। तो मैंने क्या चल रहा है कि मिथ्या ज्ञान दो तरह का है। एक तो स्वरूप का अज्ञान, उसको भी मिथ्या ज्ञान है। अज्ञान है, स्वरूप के बारे में नहीं जानता है, आत्मा के बारे में नहीं जानता है, देवशाद गुरु के बारे में नहीं जानता है। एक तो स्वरूप का ज्ञान चल रहा है, और दूसरी बात है कि अपने से भिन्न परब्रह्म की कर्ता बुद्धि, अपने राग की कर्ता बुद्धि और अपना पर्याय चलती है ना, इसकी कर्ता बुद्धि नियम से चलेगी। इसका नाम मिथ्या ज्ञान का रस चल रहा है। दो हो गया। तीसरा मिथ्याचारित्र का रस चल रहा है। इसमें क्या हो गया कि 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि, भोगना नहीं, भोगेगा तो जब होगा उसको, पर उसमें सुखी हो जाऊंगा ऐसी शुभ बुद्धि, ये मिथ्याचारित्र का रस है। ये तीनों चल रहे हैं। अज्ञानी की बात चल रही है, जब कहा ना मिथ्यात्व का रस चल रहा है, अब सम्यक होने पर बदलता है। मिथ्या ज्ञान में अपने से भिन्न परब्रह्म की कर्ता बुद्धि, राग की कर्ता बुद्धि, पर्याय की कर्ता बुद्धि, ये तीनों मिथ्या ज्ञान की संतान है। और तीनों में से एक न एक जगह फंसा हुआ, एक न क्या सबसे बड़ा में फंसा हुआ परब्रह्म की कर्ता बुद्धि। हाँ, श्रद्धा में मैं रूप परिणमन चल रहा है, स्वामित्व रूप परिणमन चल रहा है, एकत्व रूप परिणमन चल रहा है। कौन सा एकत्व में कि शरीर और राग दो तो चीज है उसके पास, तीन तो बात ही है। एक शरीर, राग, जीव, हाँ बस। तो शरीर और राग रूप परिणमन, ये मिथ्या शब्द है। और जो सम्यक श्रद्धा में अपने ज्ञान और आत्मा आनंद रूप परिणमन, ये सम्यक श्रद्धा है। तीनों समझना चाहिए। ये अपन वो रट लिया ना, मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं, मिथ्या की परिभाषा क्या है कि विपरीत मान्यता को मिथ्या से जाता नहीं है वो। आप अपने अंदर चेक करो और फिर प्रतीति को बदलो, फिर आप देखो कि अपने अंदर मिथ्यात्व का रास्ता भी चल रहा है। तो ये अच्छी तरह से चेक करेगा तो इसको पाएगा कि जड़ों में घेरे तक ये उल्टी बात चल रही है। क्या उल्टी बात चल रही है कि मिथ्या दर्शन मैंने स्वरूप का नशा भूल गया और परब्रह्म का नशा चढ़ गया उसको। तो उसमें क्या करता है वो कि शरीर, राग, परब्रह्म इनका स्वामी बन के, इनका अपना मान के इनकी चिंता में डूब जाता है। तो गुरुदेव लाए, ये तो झाड़ने की तरह जो भूत उतारते हैं ना, तो उसको झाड़ने डालते हैं तो कबूल करता है ऐसा है। ऐसा ये मिथ्या दर्शन को पहचान भी नहीं पा रहा है जीव। एक बात होगी, मिथ्या दर्शन का नशा अपने को चल रहा है कि नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं कि मिथ्या तो रूप परिणमन मिटता है तब प्रतीति होती है। शर्त बदलेगी थोड़ी, चाहे वो समय साथ नाटक में सुनो, चाहे कुलकुलाचार्य से सुनो, चाहे अमृतचंद्राचार्य से, चाहे गुरुदेव से, आप किसी ज्ञानी से सुनो। सबसे पहला लगा मिथ्यात्व का रस, यानी मिथ्या दर्शन का रस चल रहा है कि नहीं, तो ये पाएगा, चेक करेगा तो ईमानदारी से अपने ज्ञान को अंदर ले जाके देखेगा। तो इसको लगेगा कि मैं शरीर की, राग के, परिवार की चिंता में डूबा हुआ हूँ, पूरा डूबा हुआ। मैंने वहाँ से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। गुलाब जामुन चाशनी में डूब गया, ऐसा ये जीव मिथ्या दर्शन डूब गया है। अब मिथ्या ज्ञान का भी परिणाम चल रहा है। तो दो तरह का है, मिथ्या ज्ञान भी है और अज्ञान भी है।
अज्ञान ये है कि न देव का स्वरूप जान रहा है, न गया शास्त्र का, न गया जिनवाणी का, देव शास्त्र गुरु तीनों का स्वरूप नहीं जान रहा है, चार कषाय का स्वरूप नहीं जान रहा है, जिस कषाय से कर्म बदले उसको उपाधि जान रहा है, तो कषाय का स्वरूप नहीं जान रहा है ना। मिथ्यात्व से कर्म बनते हैं कभी सुना ही नहीं है, और शास्त्र को क्या कहना है ये भी नहीं सुना, इनका स्वरूप भी नहीं जानता है, अपने आत्मा का स्वरूप भी नहीं जानता है। ये अज्ञान हो गया बड़ा भारी, ये भी चल रहा है। फिर इसके साथ में मिथ्या ज्ञान चल रहा है, तो वो मिथ्या ज्ञान क्या कर रहा है कि उसमें कर्ता बुद्धि पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कि मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का स्वभाव ज्ञाता है, वो ज्ञाता से पलटा है, तो विपरीत होगा कि नहीं, तो ज्ञाता से विपरीत कर्ता हो गया। अब कर्ता किस किस का बनेगा कि वो शरीर का बनेगा, राग का बनेगा, बल का बनेगा, थोड़ा अंदर आएगा तो राग का कर्ता बनेगा, और अंदर आएगा तो पर्याय की कर्ता बुद्धि रहेगी। और वो डूबा हुआ है, पर से थोड़ा ढीला पड़े तो राग का है, पकड़ेगी जिनवाणी, राग से ढीला पड़ेगा तो पर्याय, वो ये अंश है उसका मिथ्या ज्ञान का। ये अभी और क्या चल रही बात है, सारी कुछ चल रही है, आपको दिख नहीं रहा है कि जिनवाणी से लक्षण बता रही है, आप देखो ना अंदर और कैसे चाहिए आप देखो ना कि अपना ज्ञान किस जगह पे डूबा हुआ है, कैसे पता लगे, यही तो बता रहेंगे। ये ऐसा मरीज है कि दुखी है, तड़प रहा है, पर पहचान ही नहीं रहा कि बीमार हो के स्वस्थ हो, ऐसा बेहोश है जी। यही तो चिन्ह चल रहे हैं, जिनवाणी को पता है कि इसको नहीं पता है, वही चल रही है, पर वो सुने जब फिर से देखो आप अंदर, आपको मिथ्या दर्शन का नशा है कि नहीं, देखो जरा अंदर, कोई बोले एकाध कि नहीं है, डूबा हुआ पूरा, ज्ञान बाहर ही आने को तैयार नहीं है। ये तो जिनवाणी ऊपर ऊपर पड़ता है, डूबा तो वहाँ है वो। मिथ्या ज्ञान देखो, दिन भर माथा बनाता रहता है, इसका करना, इसका करना, इसका करना, बेचैन, दिन भर बेचैनी बेचैन, कर कुछ पाता नहीं क्योंकि स्वभाव गया था। अब ये मिथ्या ज्ञान देखो आप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। राग देश के परिणाम की कर्ता बुद्धि, ये परिणाम अच्छा नहीं, ये परिणाम अच्छा है, ये नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ये भी खराब है, करा ही करता है ऐसा, चैन ही नहीं उसको एक मिनट की। और मिथ्याचारित ये परिणाम चल रहा है कि अब ऐसा खाएंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा खाएंगे, सुबह की चिंता खत्म हुई तो शाम की थाली पे ही है कि शाम को होएगी, तो शाम तक जिंदा भी रहेगा तो, पर चिंता तो अभी है ना। ये मिथ्याचारित की आवाज़ है। अब इन तीनों का सही भी समझ लो, क्योंकि अभी सही भी तो नहीं पता है ना इसको। तो देखो ऐसा लिखा, मिथ्यात्व कर्म का रस पाक मिटने पर, यानी तीनों मिटे, यानी मिटे मैंने मिथ्यात्व का जो परिणमन चल रहा है उसकी जगह सम्यक्त का परिणमन चले। सम्यक्त का परिणमन का अर्थ क्या है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और ज्ञान और आनंद में एक प्रकार सत्ता हूँ, अकर्ता और अभोक्ता ऐसा धनी में, ऐसा अकर्ता और अभोक्ता भूख परिणमन चले, ऐसा ज्ञान भूख नशा रहे उसको, वो नशा कैसा है, शरीर हूँ, राग हूँ, परिवार हूँ, ऐसा आत्मा का नशा, आत्मा का स्वामित्व रूप नशा, क्योंकि उधर भी स्वामित्व है ना। तो आत्मा का स्वामित्व रूप परिणमन चले एक बार। अब ज्ञान का, तो ज्ञान का कर्ता रूप परिणमन चल रहा है, तो ज्ञाता रूप चलेगा, कोई सब हो जाए नहीं होगा इसको। और केवल ज्ञान की जल्दी नहीं है उसको, जो कि केवल ज्ञान पर्याय अपना काल करनी होती है, ऐसा सिद्धांत है उसको, ऐसा ज्ञान में चल रहा है। और 5 इंद्रिय के विषय में सुख, अरे आत्मा के अंदर का सुख चख लिया जिसने, आत्मा के आनंद को एक बार चख लिया, और 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि कैसे रहेगी उसको। तो 5 इंद्रिय के विषय रहते हैं, भोगता है पर सुख नहीं मानता उसमें, सुख तो आत्मा में आ चुका, ऐसा संयुक्त रूप रस का परिणमन चलता है, और मिथ्यात्व रूप टूट जाता है। तो ऐसा ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चला गया है। इस बात का प्रमाण क्या है कि स्वरूप का रस चख लेता है तो उसके ऊपर प्रतीति होती है, ये प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। कैसी प्रतीति कि ये जो अतीन्द्रिय आनंद आया, इस मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये अगर आत्मा इस मैं नहीं होता तो आनंद आता कहाँ से, परमेश्वर विषय में सब आया नहीं। तो ये आनंद चखने पर जिनवाणी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मानती है, भाषा से नहीं मानते, भरोसा मत रह जाना। समझ में नहीं आ रही है, सम्यक
दर्शन की बात करते हैं, हाँ करते हैं, नहीं करते, हमारा ज्ञान तो मिथ्या ही है। हाँ तो है ना, ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के वजह, जरा सुनो, जरा शांति से। जब प्रश्न कर लिया तो मेरे को इतनी बुद्धि है कि आपका प्रश्न समझ में आ गया। उत्तर सुनने के लिए 2 कान की जगह 4 कान लगा के सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान जानने के पहले इन मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाता है। ये उसके विदा होने की तैयारी है। जिसको समझ में आ जाए कि मेरा ज्ञान मिथ्या चल रहा है, वो मिथ्या ज्ञान को ज़्यादा देर थोड़ी रहने देगा। उसको तो समझ में आ गया कि मेरे 4 गति भटकने का, दुखी होने का कारण यही अज्ञान है। अगर उसको समझ में आ गया है तो ज्ञानी होने का प्रथम सोपान अपने अज्ञान का पता लग जाना है। अब वो नहीं रहने देगा। वो तो पता नहीं था, इसलिए इतने दिन पनप गया। वो जिसको अपने सत्य व्यसन, गुटखा, तम्बाकू वमाकू ये वो जो कोई व्यसन लग गया, तो जिस दिन उसका स्वरूप समझ में आ जाएगा छोड़ देगा वो, क्योंकि उससे बड़ा शरीर प्यारा है, वो प्यारा नहीं है। कैसा है लोग प्यारा? इसका तो स्वभाव है। जो इसको प्यारा लगेगा तो फिर ये कोई परवाह नहीं करेगा। अब जिसकी निगाह में पुत्र हो गया, यही मेरा सहारा है, तो वो फिर अपने कोई पाप की शरीर की कोई परवाह नहीं करेगा, स्वच्छंद होकर पाप करेगा। आपको कोई बात समझ में आती है? आत्मा का स्वरूप इसकी निगाह में जो बस जाए, फिर ये कोई पाप की परवाह नहीं करता है। जैसे शरीर में हूँ ऐसा बच गया ना इसको, तो अब कितने पाप करता है। रात्रि भोजन करेगा, जमीन खाएगा, अवक्ष खाएगा, कहीं भी खाएगा, क्योंकि इसको भोजन करना है। वो डॉक्टर के यहाँ जाकर पूछेगा भी नहीं कि ये गोली लाल चिन्ह वाली क्या, हरली वाली है, हरी वाली है। कुछ नहीं, आपके शरीर ठीक होना चाहिए। वो तो पागल है पूरा। आदमी समझने का प्रयत्न करोगे तो आएगा, बहस करने से थोड़ी आता है। आप अपनी बात करो, सरकार को ठेका थोड़ी है। सब आपको क्या पता कोई सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है। नहीं, वो आप समझ करके उस विपरीत बुद्धि को टालने का प्रयत्न करोगे तो समझ में आएगा कि आपने कुछ सुनी है बात। यही तो कह रहे हैं बार बार। आपको मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझाया और आपको समझ में आ गया। समझ में आने का अर्थ आपने अंदर के प्रज्ञान को देख लिया। तो जिनवाणी कह रही 4 गति घूमने का, दुख का, माँ के पेट में जाने का यही कारण है। तो पहला तो तत्कालिक प्रश्न करेगा कि दूर कैसे होए। तो आपने दूर करने का प्रश्न सोचा भी है मन में कि खाली ज्ञान करके रुक गए? और फिर ऐसे ही कमर कसेगा कि जब तक ये दूर नहीं हो जाएगा चैन नहीं लेगा वो। अरे जब यहाँ पे पाँव में कांटा चुभ गया तो निकालेगा नहीं जब तक चैन नहीं पड़ेगी। आँख में करके घुस गई तो जब तक निकालेगा नहीं चैन नहीं पड़ेगी। दांत में कुछ फंस गया तो निकालेगा। जब बाहर का ही शल्य ऐसा है तो ये आत्मा का शल्य घुस गया तो सो जाएगा। सो जाएगा मतलब बेहोश है, सुनता नहीं है कुछ भी। वहाँ से विरक्त होना चाहिए ना कि ये तेरी मौत का कारण है, उसको गले लगा रहा है। तो कोई सुन रहा है क्या? यहाँ तो खाली इतनी शर्त समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व का रसमार्ग मिटने पर मिथ्या भाव का परिणत मिटता है, मिट जाएगा, और तब उसको प्रत्यक्ष आस्वादन होगा, तब प्रतीति होगी। इसके पहले प्रतीति नहीं मानती थी। उसके पहले खाली भाषा में है, और इस भाषा की वैल्यू इसलिए भी है कि क्षयोक्षम ज्ञान में है। क्षयोक्षम ज्ञान कर्म के उद्याधीन है, क्योंकि ये शास्त्र ज्ञान है, आत्माश्रित ज्ञान नहीं है। इसलिए इसका जो आत्मा में सुख है ये सिर्फ जिनवाणी से बोल रहा है, आत्मा की सुख की एबीसीडी इसको पता नहीं है। इसलिए उसका जो बोलना सब झूठा है। और जब ये सत्य हो जाए इसका नाम अनुभव है। फिर उसको याद रहे नहीं रहे, बोले नहीं बोले, और उसका परिणमन सम्यक रूप चलता है। और ये सम्यक रूप परिणमन ही अरहत तक ले जाएगा। एक बार अपने को मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा मान लेगा तो अरहत सिद्ध भी यही मान रहे हैं। अरहत सिद्ध जैसा काम कर लिया इसने। एक बार इस जीवन में अपने ज्ञाता स्वभाव को जान करके ज्ञाता बुद्धि प्रकट कर ली तो केवल ज्ञानी भी ज्ञाता ही, ये भी ज्ञाता हो जाएगा। इतना काम हो जाएगा। वो अपनी केवल ज्ञान की पर्याय के करता नहीं है, तो ये अपनी सम्य ज्ञान की पर्याय का भी करता नहीं है। तो जो अपनी पर्याय का करता नहीं बने वो पर का करता कैसे बनेगा वो? तो अब भले रहे, बनाता, खाता, पीता, व्यापार सब दिखे वो, तो मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन नहीं होता उसका।
कैसी अद्भुत कला है। अब वो भले 5 इंद्रिय के विषय बोले 6 हो जाए, ब्याह करे, दुखी हो, रोए, तब भी उसको 5 इंद्रिय के विषय में सुख ऐसी बुद्धि खड़ी नहीं हो सकती है। एक बार आत्मा का रस चख लिया, वही उपादेय लगेगा। भले भोक्ता दूसरा दिखे उसको क्या उपादेय, तो वो लगेगा अरे मैंने जो सुख चखा, बस ताला बेली लगती है उसको, ताला बेली नहीं समझता। उसको प्राप्त करे बगैर उसको चैन नहीं पड़ेगी। तो ये जिनवाणी सुनी उसने, तो सुना क्या? सुनता है कि खाली दूसरे को दिखाता है कि मैं सुन रहा हूँ। कई उद्देश्य है उसके, पढ़ने के लिए पढ़ता है, याद करने के लिए पढ़ता है, दिखाने के लिए पढ़ता है, शिक्षण ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ता है, प्रयोग कुछ करता नहीं है, क्या पता क्या क्या करता है। ऐसे आत्मा को ग्रहण करने की चर्चा 297 नंबर की गाथा में चल रही है और उस आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। अब आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव कर्मावंत वो इस जीव को, ऐसे जीव को जिसको अंदर में बहुत स्थूल रूप से बात समझ में आ गई है कि जिन्होंने इस बात पर तुली है कि अपने ज्ञान के अंदर अपना आत्मा ग्रहण होना चाहिए। तो इसको अंदर से प्रश्न हुआ, प्रभु आप तो मेरे को आत्मा को ग्रहण करने की विधि बताओ। तो फिर वो बता रहे हैं आचार्य, जिसको आत्मा ग्रहण ही नहीं करना है, जिसको सुनना ही है खाली, जिसको मनोरंजन करना है, जिसको पाप विधि पूरी करना है, जिसको राग प्रिय लग रहा है, जो राग को ग्रहण करके बैठा है और उसको मजा आ रहा है, वो आत्मा को ग्रहण करने की बात काहे को सुनेगा। पहले तो शिष्य की पात्रता देखो, यहाँ तो बिल्कुल जो अपने घर के अंदर सांप का बच्चा घुस गया है और अपने देखा है, और जब तक अपनी आँख के सामने निकलता हुआ नहीं देखने सोएगा नहीं। इसका नाम है सांप की पहचान। तो जिस जीव को पता लग जाए कि ये मैंने रात को शरीर को ग्रहण कर रखा है और ये ग्रहण जो मैंने कर रखा है ये है झूठा, क्योंकि ये वस्तु अपनी जगह पे पड़ी रही, मेरे अंदर आई ही नहीं है, तो मैंने जो ज्ञान में इसको अपना माना वो ज्ञान खोटा है, और जिस राग को मैंने अपना में स्वामी बना ये स्वामी बना भी खोटा है। इसी जगह जिनवाणी कह रही कि राग और शरीर की जगह आत्मा को ग्रहण करो, तब मोक्ष मार्ग शुरू होता है। ऐसा लगेगा तो सारी दुनिया में ज्ञान इसको खुलने लगेगा। जो 2 तत्व हो जाएंगे तो 2 तत्व के अंदर एक शरीर और एक आत्मा है, तो अब ये समझ जाएगा कि धर्म आत्मा में होता है तो आत्मा से होता है, आत्मा को होता है आत्मा से होता है। शरीर को धर्म भी नहीं होता, शरीर की क्रिया से भी नहीं होता है। और ये तो बहुत ही उम्दी बात है कि आत्मा को धर्म होएगा और शरीर की क्रिया से होएगा। आत्मा को तो धर्म होएगा पर राग की क्रिया से होगा। अरे मूर्ख इन दोई का तो नाश कराना है जिन्होंने, तो इससे कैसे होएगा। इतनी 2 टप्पी का आपको समझ नहीं आना चाहिए, इतनी स्थूल तो समझनी चाहिए। तो सारी दुनिया में अंधकार पड़ा, आपको यही नहीं समझने को तैयार है। अरे भाई आत्मा को धर्म होता है तो आत्मा कोई होएगा ना, तो आत्मा की क्रिया से होगा कि उसको रात के शरीर की क्रिया से होएगा, ऐसा कैसे होएगा। और शरीर को होता है कि धर्म के शरीर को तो नहीं होता, क्यों नहीं होता। अगर वो जड़ है, जड़ को भी धर्म होता है क्या, तो फिर जड़ की क्रिया से चेतन को धर्म हो जाएगा, कैसे होएगा। अब तू भले कर रहा हो, मान रहा तो एक बार तर्क न्याय से जवाब तो दे कि ये जड़ है, जड़ की क्रिया से चेतन को धर्म कैसे होएगा। राग है वो तो खुद ही अंधा है, तो उसकी क्रिया से कैसे होएगा। वो ज्ञान को तो ज्ञान स्वभाव आत्मा है तो ज्ञान की क्रिया से होएगा। तो तू ये पूछ कि ज्ञान की क्रिया क्या होती है, ये पूछ। इतनी मीठी बात है, अपने ज्ञान को झंझोड़ देगी जिनवाणी की तो होश में है कि नहीं। राग और शरीर से धर्म मान रहा तो सिद्ध भगवान अरहत भगवान दोई को उड़ा दिया तूने, क्योंकि अरहत भगवान को केवल ज्ञान है तो राग खत्म हो गया, तो सिद्ध भगवान के शरीर खत्म हो गया। तो ये पूछ कि शरीर के बिना मैं अनंत काल तक रह कैसे सकता हूँ, ये रहे सिद्ध भगवान, और बिना खाए पिए अनंत सुखी हो सकता है। हाँ ये अनंत सिद्ध भगवान है। इतना अंदर में जिज्ञासा होने पर 297 बाधा बचेगी, क्योंकि यहाँ का विषय आत्मा को ग्रहण करवाना है, और वो वही बता सकता है जिसने आत्मा को ग्रहण कर लिया है। और आत्मा का ग्रहण 2 तरीके से होता है, एक श्रद्धा में होता है, एक चारित्र में होता है। तो अभी जिनवाणी चारित्र में ग्रहण नहीं करा रही है, क्योंकि चारित्र का राग की जगह पूर्ण रूप से ग्रहण होकर उसमें जम जाए, इसका नाम अनंत पुरुषार्थ तो अनंत सत्य होता है। परंतु श्रद्धा और ज्ञान में जिनवाणी बिल्कुल देरी करना नहीं चाहती है, क्योंकि जीव ऑक्सीजन के सिलेंडर पर चल रहा है।
और वो ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। गैस का सिलेंडर अंतिम चल रहा है, वो फिर बन गई तो बन गई, आधा पराठा सीखा है, आधा ही रहेगा वो। नमोकार की माला फेर के मेरे को एक तो सीख जान दो, कब तू इंतजार कर दूसरे सिलेंडर का। ऐसा ये आखिरी सिलेंडर में चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर आखिरी सब 50-60 साल की उम्र के ऊपर चल रहे हैं। कल आने की गारंटी कुछ नहीं है, इसलिए आज जिसने इस तत्व को पकड़ लिया सब पकड़ लिया, गया सब गया। क्या पकड़ाना है कि जल्दी से जल्दी अपने ज्ञान में राग की उल्टी कर दे, उगल दे उसको, और शरीर की उल्टी कर दे, उगल दे मतलब यही बात। तो उन्हें अपने ज्ञान में उसको ग्रहण कर रखा था, उसकी जगह अपने शुद्धात्मा को ग्रहण कर ले और उसको छोड़ दे। तब इसको बात तो बहुत गजब की, हाँ ये गजब की। तो आप जल्दी से बताओ कि मैं कैसे ग्रहण करूँ। अच्छा बहुत सरल क्या है, देख ये जो एक बंद का परिणाम है, राग द्वेष का परिणाम, एक जड़ का है। जड़ का तो कोई रहते ही बाहर, जड़ को तो कोई ग्रहण करता नहीं है। अब ये ज्ञान का परिणाम है, ये चेतन का चेतन लक्षण है, इसमें चेतनत्व है, ये जीव का लक्षण है। और ये दो लक्षण अलग अलग हो गए, तो ये बंध और ज्ञान, तो जानने वाली शक्ति तो ज्ञान में है, इसको चेतना कहते हैं, चेतनत्व कहते हैं। तो ये चेतकत्व, तो ये जो जानना चल रहा है, तो जिसमें इस चेतन की पर्याय में जो राग आदि का परिणाम बंध तत्व जानने में आ रहा है, तो अब सिर्फ एक इतना सा प्रश्न का हल करना है कि जानने वाली सत्ता ये मैं हूँ कि जो जानने में आ रहा है ये मैं हूँ। अगर ये फैसला हो जाए और ये कबूल कर दे और ये कहना कि जान रहा है सो मैं हूँ, आत्मग्रहण हो गया। ये देखो इसमें लिखा, देखो गाथार्थ के अंदर प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो चेतने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, हो गया, देखो आत्मग्रहण हो गया। अब कि जो बाहर रहेगा वो समझ में भाव है। सरल लग रहा है कि कठिन? कुंकुंदाचार्य की तो जितनी ताकत थी उसने सरल कर दिया। पहले 50 से 55 नंबर की गाथा के अंदर कुंकुंदाचार्य से प्रश्न करा कि साहब मेरे को बताओ तो सही क्या क्या चीज़ स्व और क्या क्या पर है। अब वैसे तो समझ में नहीं आती कि तू एक काम कर, एक बार अपने शुद्धात्मा को स्व जान के उसके अंदर डूब जा, और एक बार अंदर जा कर के झाँक करके उस नगरी को देख करके आ। जैसे इसमें आचार्य की कोई बात इसको समझ में आ गई और ये अपने ज्ञान से उपयोग को अपने अंदर आत्मा में ले गया, और अंदर से जब बाहर आया तो उससे पूछा क्या क्या दिखा वहाँ पे, कि ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं, कि जो उसमें दिखा वही तेरा है, बाकी सब बाहर है, बाकी सब परा है। यहाँ भी वही बात है कि उसने जब जैसे ही आत्मा को ग्रहण करा और आत्मा को ग्रहण करा उतने समय के लिए निर्विकल्प है, वो जहाँ देर ठहर नहीं पाएगा। तो वहाँ से जैसे ही बाहर आया यहाँ पर भेद ज्ञान का जन्म हुआ। अब उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या पर है, कितने इसके अंदर तेरे को राग द्वेष मिला क्या, नहीं मिला वो अन्य है। इसके अंदर तेरे को शरीर मिला क्या, नहीं वो भी अन्य है। इसके अंदर तेरे को परिवार मिला क्या, नहीं वो भी अन्य है। ये बाकी सब अन्य है। तो उसके दो हिस्से हो गए, एक परद्रव्य और एक परद्रव्य के पीछे होने वाला भाव, ये सब अन्य है। ये आत्मा को ग्रहण कर लिया। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ज्ञान आया है तो प्रत्यक्ष नहीं वाला ज्ञान या भिन्न करने वाला ज्ञान, तो कहाँ से आया, कौन सा ज्ञान? बाहर से आया, सांस पढ़ने से आया, किससे आया? बहुत सुंदर है, उसके विचारा तो सही भाई। ये जो ज्ञान है ना, पहले जो माँ के पेट से पुत्र पैदा होता है वो कुपुत्र पैदा हुआ कि सुपुत्र? अरे आप जिससे प्रश्न किया उनसे पूछ रहे हैं कि पुत्र पैदा होता है कि सुपुत्र होता है, कुपुत्र होता है? पुत्र होता है ना। फिर उसको ये दो संज्ञा कैसे मिलती है, एक कुपुत्र एक सुपुत्र, ऐसे व्यवहार से। तो आप ये आत्मा के अंदर से ज्ञान नाम का पुत्र पैदा होता है।
अब इसके बाद ही मिथ्या और सम्यक होता है, इसके बाद ही कुमति और सुमति होता है। अब वो कैसे होता है कि आत्मा निराकुलता की खान और व्याकुलता पैदा करता है। तो फिर अब पूछे आपसे कि ये कुज्ञान है कि सुज्ञान है? अरे बोलते जाओ जो मैं पूछ रहा हूँ उसका। अरे बोलो, ज्ञान क्या कर रहा है? हाँ, अभी कुज्ञान नहीं है। अच्छा, ये है तो क्या था, कर्ता मान रहा कुज्ञान है कि सुज्ञान? इसके जगत में कोई भी नहीं, फिर भी हक से गले पड़ता कुज्ञान है कि सुज्ञान? कुज्ञान है ना। ये सिद्ध हो गया ना कि अभी इस जीव का कुज्ञान काम कर रहा है। अब अपन इसको सु बनाने के लिए दूसरा पुत्र पैदा करें कि इसी को सुधारें? तो इसको सुधारने के लिए क्या उपदेश दें? वो जिम्मेदारी दे रही है कि उसको कुछ नहीं, उसको प्रेम से बैठ करके उसके जाति का, उसके कुल का, उसके सब उसके गुणों का, वैभव का स्वाभिमान पैदा करो कि देख तू केवल ज्ञान का पुत्र है, तू तीन लोग तीन काल को जानने वाली शक्ति का धनी है, तू किसी आकुलता का स्वामी नहीं है। जो ये दुख होता है, इस दुख को तो अज्ञान ही पसंद करता है। तू तो केवली का पुत्र है, तेरे को ये पसंद करना शोभा थोड़े देता है। और तू शरीर को अपना मानता है तो तू मुर्दे को अपना मानता है, तेरे को अपने आत्मा को अपना मानना चाहिए। तेरा स्वभाव ज्ञाता है तो तू कर्ता बुद्धि में दिमाग क्यों खराब करता है अपना? जब तेरा इस जगत के अंदर कोई है ही नहीं, जिनवानी बार बार कह रही है, वो तेरे को घूटी में से बात खिलाई थी कि जहाँ दे अपना नहीं तहाँ न अपना कोई, और पर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लो, तो ये तेरे को घुटी में पिलाया था। तो जो तेरा नहीं है उसके लिए तो अपने ज्ञान की सारी शक्ति को बर्बाद करता है, तेरे को शोभती क्या बात? ऐसा उसको प्रेम से समझाओ रोज। तब आप घर पे जाके समझाते भी हो अपने ज्ञान को। होमवर्क पूछ रहे हैं, अभी मैंने 2-4 ही सैंपल दिए। रोज जिन्होंने बताया कि भाई जो एक तेरे पास क्षणिक चीज़ है, एक नाशवान है, तो तू क्षणिक की चिंता करता है कि नाशवान की करता है कि स्थायित्व वाली की करता है? तो ये देख, ये सब कुज्ञान के लक्षण है जिसमें तेरी चलेगी नहीं। तेरे को आज तक इतना अंधा है क्या? सारी दुनिया में आज तक किसी का भी शरीर टिका है क्या? आत्मा तो अनादि अनंत, तो शरीर नाशवान है। फिर तेरे पास जो बुद्धि मिली है, ये शरीर को टिकाने के लिए मिली कि आत्मा को समझने के लिए मिली है? ये समझिए, ये कुज्ञान उसको समझाएगी जिनवाणी। और क्या कर रहा है? रोज शास्त्र पढ़ने का अर्थ है कि आचार्य इसके कुज्ञान को सुज्ञान करने की मेहनत कर रहे हैं, पर वो मेहनत जब भी सफल होगी, जब भी जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उससे अनंत गुना ये करे खुद। उनके भरोसे थोड़े मोक्ष मार्ग होएगा। जितना सुन रहा है उससे अनंत गुना मेहनत ये खुद करे घर पर होमवर्क। ये ऐसा कोई स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि सुन लिया और चलो पास हो गए टीप टाप के। हमारे यहाँ टीप के लिए पास हो जाएगा तो फेल रहेगा। जब तक ज्ञाता बुद्धि का जन्म नहीं हो तब तक फेल हो, चाहे द्रव्य लिंग बन जाए। तो और कोई दूसरा कौन कराएगा? अज्ञान भी खुद की है, आकुलता भी खुद की है, दुखी भी खुद ही हो रहा है, सुखी भी खुद होएगा। रात में दुखी, रात में नींद खुल गई तो कौन तारे गिन रहा? तारे गिन रहा नहीं समझते। अब सुखी होएगा, आराम से मस्त सोएगा, ये भी खुद ही सोएगा। स्वर्ग में भी अकेला जाएगा, नरक में भी अकेला जाएगा, तिरछ में अकेला जाएगा, माँ के पेट में अकेला लटकेगा, 9 महीने लटकेगा। जिन बच्चों के पीछे पाप करा उनको बुला लेना माँ के पेट में कि थोड़ी गर्मी तुम भी सहन कर लो। और क्या करें? अरे अब तो बहुत अलग ही बात चल रही। कुमकुमाचार्य इतनी बात करके शांत हो गए। उन्होंने 2 टप्पी बात कही थी, देखो चेतने वाला है वह मैं हूँ, और जो शेष जो भाव है वो सब मुझसे पर है, ऐसा जान लो बस। आत्मा क्यों? क्योंकि हम तुमको, देखो प्रश्न क्या है कि इस आत्मा को प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए? तो आचार्य ने कह दिया कि ऐसे करना चाहिए, बस ये चेतने वाला है, ये मैं हूँ, बस खत्म बात। ये जो तो ये राग कह रहा है, जो जानने में आया मैं हूँ ऐसा कह रहा है, इसको बदल दे तो राग का अभाव हो जाएगा। क्या राग का अभाव थोड़ी होगा? ये जीव का ज्ञान सम्यक हो जाएगा, राग पड़ा रहेगा वही। राग का अभाव हो जाएगा तो आनंद बन जाएगा। अगर राग का अभाव करने का अभी कहेंगे तो कठिन पड़ जाएगा। खाली मैं पना बदलाने का कह रहे हैं तो फिर क्या होगा कि इसका वो राग जो है ना, वो राग में मैं पना होने से वो राग अनंत अनुबंधी का हो रहा था, क्योंकि ज्ञान की सारी शक्ति उस राग में लग रही थी।
वो जैसे उसका वहाँ से टर्न हुआ और उसका ज्ञान का मैं पना ज्ञान के ऊपर आया, तो रात को मिलने वाला खाना पूर्ति रस जो उसको विटामिन प्रोटीन खाना भोजन मिल रहा था सब बंद हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति का आहार पानी बंद करो तो कितने दिन जिंदा रहेगा वो? कोई लॉजिक समझ में आ रहा? किसी का खाना पानी सब बंद कर दो, उसको कमरे बंद कर दो तो कितना दिन रहेगा? मरता जाएगा अपने आप ही। तो ऐसा इस जीव को राग से कट्टी हो गई, तो जो ज्ञान की सारी शक्ति, ज्ञान का वीर जो राग में लग रहा था, तो अनंतानुबंधी का फल फूल रहा था, इस जीव के अंदर खेती अनंतानुबंधी कषाय की हो रही थी। जब इसने वहां से उसका आहार पानी देना, खाद पानी देना बंद किया, अरे इसको तो इतनी नफरत हो गई, उसको देखना ही बंद करा। और जहाँ देखना बंद करा कि उसकी जाति बदलते बदलते वो खुद ही कहता है मेरे को देखता तक तो है नहीं, क्या करूँ मैं रह के? तो क्या हो गया? चला गया, इसका नाम वितराग है। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। अरे भगवान से पूछा वितरागी कैसे हो गए? अब मैंने देखा आँख खुली कि राग से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो राग को देखना बंद करा तो राग चला गया, इसका नाम वितरागी है। अरे केवल ज्ञान सरल है बहुत, जिन्हें परमात्मा के अलावा इतना सरलीकरण कोई कर नहीं सकता है। राग को देखना बंद करे तो अनंतानुबंधी का तो शिक्षण भी कट आउट होता है और फिर इसका आवाज बदल जाएगी। मेरा जन्म पहले तो राग की पूर्ति के लिए करता था, अब राग को देखने से नफरत हो गई, पूर्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर राग की पूर्ति में ज्ञान लग रहा है तो ज्ञान कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। अपने सुखी होने के लिए राग की पूर्ति करने वाला जीव जिनवाणी का एक शब्द भी नहीं बचा पा रहा है। सुनना अलग बात है, पचाना अलग बात है। जैसा खाना वैसा को वैसे सुबह बाहर नहीं समझ। किसी से पूछो किसी से पूछो कि यार ये इतना बढ़िया से बढ़िया खाता है, करोड़पति घर का है, ये पनपता क्यों नहीं है? इसको कुछ बचता ही नहीं है, जैसा खाता वैसे बाहर। ऐसा ये जीव इतनी जिनवाणी सुनता है, उसको असर क्यों नहीं हो रहा? अरे इसको पचता ही नहीं कुछ भी। शोक कुछ दिखा रहा है, बचना चाहिए ना। पहली बात तो जिस परिस्थिति में वहाँ इसको दुख महसूस होए तो वहाँ से बचने का प्रयत्न करें। अब वो प्राप्त पर्याय में संतुष्ट है, वो तृप्त है, तो काय के लिए बातें सुनो, काय को जाए? यहाँ जिनवाणी सुनने नहीं आ रहा तो एक ही कारण है उसका, वो जहाँ है वो सुखी है, क्या करें यहाँ आके? नहीं आ रही बात समझो। आपके बच्चे को बोलो उनकी पढ़ाई उल्टी है, वो कहेगा भाई जो पाप करता है वो मंदिर जाए, मैं करता ही नहीं, क्या करूँ जाके? और दूसरी बात है मेरे पास आज तो भगवान की पूजा पाठ से धर्म मिलेगा ना, मेरे पास तो वैसे ही बहुत, मैं क्या करूँ वहाँ जाके? तो जो अपने आप को वहाँ सुखी मान रहा हो यहाँ क्या करेगा? यहाँ तो वो है कि मैं राजा बन गया हूँ, इंद्र बन गया हूँ, सब बन गया, पर मेरे को वो सुख नहीं मिला जो आपके पास है और मैं उसी की तलाश में हूँ। और वो सुख आत्मा को ग्रहण करने से प्राप्त होता है, उसका नाम है अतीन्द्रिय सुख। और अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान से पैदा होता है, इंद्रिय ज्ञान से पैदा नहीं होता है। साहब इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय कैसे बनाए? कि इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान बनाने की पहली शर्त है, दो शर्त है उसकी। नंबर 1 कि इंद्रियों से ताकाझाकी बंद करें, और नंबर 2 कि 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि, उसको भरोसा आ जाए कि सुख केवल आत्मा में है और मैं ज्ञाता हूँ, बस तो ज्ञान अंदर आ जाए। अरे चलना तो ऐसे ही चलेगा, वो भी सुन रहा है, बातें करते घर में तो ऐसे ही है, वो नहीं सुनेगा, बातें भी करेगा, सुनेगा भी सही, इसीलिए तो घर का निषेध करते हैं। वो तो इतना बेहोश उसको हो गया बात, उसको बेहोश उसको पता थोड़ी है कि मेरी आवाज़ बाहर जा रही है, नहीं आने सर। अरे यहाँ भी जीव जो पाप कर रहा है उसको ऐसा थोड़ी पता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, वो कर्म बन रहा है, तो केवली को पता है कि ये क्या कर रहा है। बता दो यहाँ जितने बैठे हो उसको शरीर को अपना मानने से और बच्चे की कर्ता बुद्धि में कर्म बनते ऐसा किसको भरोसा है? अरे एक शुरू में तो हाँ करो, कैसे करो? जिनवाने शुरू को बोल देगा बस, मेरे को बनते ऐसा थोड़ी मानता है वो, इसका उदय मेरे को आएगा ऐसा थोड़ी मानता है। और क्या उदय आएगा, फिर मिलेगा शरीर, फिर मिलेगी छोर छोरी।
मनुष्य होएगा तो कुत्ते के मिलेंगे। नहीं ऐसा। अरे तिरंज के भी बच्चों का जन्म होता है कि नहीं? सर्पिणी एक बार में 100 जन्मती है, 100। करो पसंद करो कितना करो, कितना कुंदाचार की करुणा का तो क्या कहे। उनमें तो केलिया मिले किस तरीके से आत्मा ग्रहण होता है बस। तो तुझे कभी समझ जा, तूने रात को ग्रहण कर लिया, ये चारों की दुनिया का कारण है। आत्मा को ग्रहण करना मोक्ष का कारण है। पाप को हम बात ही नहीं करते इसकी, क्योंकि पाप से नरक होता है, पुण्य से स्वर्ग होता है, चारों गति उसमें समागे। वो पाप और पुण्य की बात 4 गति के लिए, और ये पंचम गति की बात चल रही है। यदि तुम्हें रात को ग्रहण कर रखा है तो उसके फल में निगोच जाएगा, और तूने आत्मा को ग्रहण कर लिया तो उसके फल में मोक्ष जाएगा। और इन दोनों के बीच में पाप पुण्य के परिणाम होते हैं, उससे 4 गति घूमता है। बोले कुछ समझ में आई क्या आपको? नहीं समझ में? इतनी सरल तो है। अगर मिथ्या दर्शन रह गया तो मिथ्या दर्शन का फल निगोध है, सम्यक दर्शन का फल मोक्ष है। और ये 4 गति जो होती है ना, कम पाप रहा तो मनुष्य में जाएगा, तीव्र पाप रहा तो नरक जाएगा, मन पाप रहा थोड़ा तीव्र से थोड़ा मन की रेंज में चला जाएगा, बहुत तीव्र वहाँ चला जाएगा। और कैसी कैसी बात, अपने को तो चल ही नहीं रहा है तो फिर अपने क्या प्रश्न डर लगे। जिसको एक बार निरोध का स्वरूप समझ में आ जाए ना कि एक समाज में 18 बार, ऐसा ऐसी तड़पन, ज्ञान की ऐसी हीन दशा, तो वो तत्काल पूछेगा हे प्रभु, अन्यमति के जीव तो निगोद नाम भी नहीं जानते। अन्यमति के किसको पता है कि आलू के अंदर निगोदिया जीव रहते हैं? अरे कैसी कैसी बातें है। अभी तो जेनी कोई समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अन्यमति की क्या करें? जिसके देव अंधे हैं उसके तो भगत को कहाँ से पता लगेगा? पर यहाँ तो देव सूझते हैं ना, पर ये अंधा है ना। नहीं आ रहा समझ। ये शरीर के अंदर ये एक ही जीव नहीं है, अनंत अनंत जीव इसमें विराजते हैं। और वो हो सकता है कि अपने से पहले मोक्ष चले जाए। ये जो ठेका नहीं है तुम्हारा, वो अभी नहीं सुन रहा है, वो आएगा, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पंचेंद्रिय बन के मोक्ष चला जाएगा। जिनवाणी में हजारों दृष्टांत ऐसे। चक्रवर्ती के 923 पुत्र गूंगे थे, गूंगे नहीं थे, वहाँ जाके बोले ही नहीं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय से सीधे वहाँ चल गए कि साहब बोलते क्यों नहीं है? मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मेरा कुल तीर्थंकर 124 है, मेरे घर में गूंगे पुत्र होंगे कि नहीं हुए गूंगे, और तुमसे पहले मोक्ष जाएंगे। और वो बोलेंगे तो सीधा यही बोलेंगे, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ मजा आ रहा था, यहाँ क्या करे आके? क्योंकि माथा ही खराब है ना उसका, वहाँ दुखी नहीं लग रहा है उसको। आप तो ये बता दो, अपनी अपनी बात समझ में आओ। आपकी पत्नी और आपके बच्चे जो आपकी निरंतर अवहेलना करते हैं, किसको बुरी लगती है? नक्का होके कर लेता ना सब। अब उसको दुख लगे तो वैराग्य हो जाएगा। नहीं आ रही समझ में? ये हटेगा जब इसको बुरा वैराग्य होएगा। अगर इसको अच्छा लग रहा है, ससुराल में गाली अच्छी लगती है कि खराब? अच्छा। अरे कैसी कैसी मीठी बात है। कोई बात नहीं, अनादिकाल का हो गया है। एक जरा सी बात है, एक जरा सी 5 मिनट की घटना से एक नाम मिल गया, तत्वानी उनकी कहानी है। एक राजकुमार था, उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी इतनी सुंदर आई तो पहली बार आई, और उसका जो साला था उसको ले जाने के लिए आया। तो बोले मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता, एक शर्त है कि मैं भी इसके साथ में मेरी ससुराल में मायके जाऊँगा। तो अब साला कैसे नकारा करें? तो अब वो जो है उन्होंने कहा भाई चलो जी अजी चलो साथ में। वो गए डोली में बैठ के, वो जब गए तो अंदर तो रास्ते के अंदर उन्होंने एक दिगंबर मुनियास को ध्यान से देखा, देखते रह गए। तो वो साले ने मजाक में पूछा क्या देख रहे हो भैया जी, क्या मुनि बनना है क्या? तो उसने तो उसको पकड़ लिया कि
अरे तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मेरा तो यही भाव था। और उतरे डोली में से और मुनि दीक्षा अंगीकार ली, वहाँ चले गए। अब वो उन्होंने बहुत मनाया, भैया मैं मेरे घर की क्या जवाब दूंगा, तुम्हारे घर की क्या दूंगा। अब इससे उनको क्या मतलब है, क्या गजब की बात। और वो सबसे पहले उनके घर खबर करी, लोग क्या समझेंगे, तो घर खबर करी। तो ये उन्होंने सबसे पहले उसके दादाजी को खबर करी। वो दादाजी भी इतने थे कि वो राज ही नहीं छोड़ रहे थे, मैंने इसके पिताजी को राज ही नहीं दे रहे थे, राज का अधिकार करके बैठे थे। तो उनको ये बात सुनी कि मेरे पोते ने दीक्षा ले ली, तो मेरे को तो शर्म आना चाहिए। तो उन्होंने बुलाया अपने बेटे को कि राज संभालो। मैं तो मेरा पोता ही चला गया, मैं क्या करूँगा लेके, उन्होंने ले ली। तो वो जो उसके पिताजी थे उन्होंने सुना कि पिताजी आप छोड़ के जा रहे हो, मेरा बच्चा चला गया, मैं क्या करूँ यार, जाओ किसी और को। अरे क्या अलौकिक बात है, वो तीनों चले गए। तो जीव के परिणाम बदल रहे हो इसको। और जब तक रंग लग गया, वो किसकी पत्नी, किसका ससुराल, किसका घर, जरा सा उसके ज्ञान में जरा ताकत से जिम्मानी पकड़ ले तो काम हो जाए। चलो हो गया, टाइम भी पास आ गया। इसको पहले बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको मोबाइल को